चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.2 चल रही थी हमारी। इसके कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं उसका एक छोटा सा बेसिक है, वो समझिएगा। इफ आपके दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये आपको गिवन है कि आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये क्या है हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर ये गिवन है देन पहला आपका एफ ऑफ एक्स को आप जी ऑफ एक्स में ऐड कर देंगे, ये वाला भी जो होगा इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। मतलब दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्लस करके एक नया फंक्शन बनाए तो भी क्या होगा, अगर इनका डिफरेंस कर लें तो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस, इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स तो ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। पर डिवाइड की बात करें तो वो कंटिन्यूअस डिपेंड करेगा होगा या नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि ये क्या होंगे। एक और चीज फोर्थ आता है आपका एफ के अंदर जी ऑफ एक्स डाल दें तो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसको फॉग बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। फिफ्थ जी के अंदर अगर आप एफ ऑफ फंक्शन का यूज कर लें, गॉफ बोला जाता है इसे, इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस। सिक्स अगर एफ ऑफ एक्स निकाल दें, मतलब फॉफ, दैट मींस एफ के अंदर एफ फंक्शन डाल दें तो वो भी क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस होगा। एंड सेवन अगर हम जी के अंदर जी वाला फंक्शन यूज कर ले, ये सब मैं वन बाय वन बता दूंगा आपको, क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप टेंशन ना लें। ऐसा करें तो इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कुछ इस टाइप से होता है। मैं अगर आपको बताऊं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स दी हमने और जी ऑफ एक्स की वैल्यू सपोज दैट हमने क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन है, तो फॉग का मतलब क्या होता है, फॉग का मतलब होता है एफ के अंदर जी ऑफ एक्स। अब आपको दिख रहा है एफ के अंदर जी ऑफ एक्स, मतलब जहां पर एक्स है वहां क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स। मतलब आप क्या क्या रखेंगे, एफ के अंदर साइन जहां एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा, आप जी ऑफ एक्स। साइन जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा फॉग। क्या बनेगा ये। अगर आपको गॉफ बनाना है तो जी के अंदर क्या डालना है आपको, एफ ऑफ एक्स। क्या डालना है, एफ ऑफ एक्स। दैट मींस जी कौन सा फंक्शन है, एक्स है, तो एक्स की जगह पे क्या डालेगा, एफ ऑफ एक्स। और यहां एक्स का स्क्वायर है, दैट मींस यहां पर भी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। क्लियर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर। वैसे अगर हम बात करें फॉफ की, तो फॉफ मतलब क्या होता है, एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स को पुट करना। कैसे करेंगे आप, एफ ये रहा साइन है और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। दैट मींस साइन और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, साइन एक्स। समझ में आया। ऐसे ही अगर आपको गॉग निकालना है तो गॉग में क्या हो जाएगा, जी के अंदर ही हम क्या डाल देंगे, जी की वैल्यू। तो जी ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे क्या डाल जाएगा आप, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, दैट मींस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मींस एक्स टू द पावर 4। ये एक एग्जांपल देके मैंने बता दिया कि आपका एफ ऑफ, यहां पर क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसी को बोलते हैं फॉग। मैं आपको यहां बता दूं कि एफ के अंदर जी डालना ही आपका क्या कहलाता है, फॉग। यहां लिखा है मैंने फॉग गॉफ, ये क्या हो गया, फॉग हो गया। गॉफ में जी ऑफ एक्स, फॉफ में एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स, गॉग में जी के अंदर जी ऑफ एक्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं, एग्जांपल लेके मैंने आपको समझा दिया। ये था इसके इस एक्सरसाइज 9.2 में आने वाले कुछ क्वेश्चंस का बेसिक। अगर आपका ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये सारे के सारे क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये वाले भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। साइन एक्स प्लस आपको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात, वी नो दैट, इसमें दो पार्ट में हम तोड़ देते हैं। हमारे एफ ऑफ एक्स फंक्शन को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। इसको ले लिया हमने सपोज दैट f1x और इसे क्या ले लिया हमने, f2x। तो हियर हमारा f1x क्या हो जाएगा, sin x,
और f2x क्या हो जाएगा आपका cos x। और वी नो दैट कि साइन और कॉस हमेशा क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एवरी पॉइंट। किसी पॉइंट पे क्या होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। आपने देखा होगा ना साइन एक्स का ग्राफ नहीं होता है तो ये क्या है कंटिन्यूअस ही होता है, चलते ही रहता है। तो जो हमारा साइन एक्स है वो क्या है कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स भी क्या है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो लिखेंगे वी नो यहां लिखेंगे सिंस f1 एंड f2 दोनों फंक्शन क्या है आर कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर f1x plus f2x is also a continuous function, therefore yes so अब हम क्या करेंगे बहुत सिंपल सा। सो आपका जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा इस कंटिन्यूअस फंक्शन। ये लिखा हुआ है कि ये वाला फंक्शन भी क्या होगा कंटिन्यूअस। इसी का सेकंड पार्ट आता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हम यहां पर इसका फंक्शन लिख लेते हैं इसको एफ ऑफ एक्स। तो अब यहां पर क्या ले लेंगे आप वही ले लेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ वन एक्स और माइनस एफ टू एक्स। हियर सेम काम चलेगा आपका कि एफ वन एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपके पास साइन एक्स और एफ टू एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपके पास कॉस एक्स। अब हम बोलेंगे कि सिंस यहां पर आपका f1x एंड f2x बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर f1x माइनस करने पर भी क्या रहेगा आपका इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है, ये भी क्या होगा आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सो आपका जो f ऑफ x था इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बस इतना इजी है, क्लियर है, हो जाएगा। ऐसा ही एक और इसका थर्ड पार्ट है आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये भी बहुत इजी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा मैं एफ ऑफ एक्स इतना भूल जा रहा हूं आज, पता नहीं क्या हो गया एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन। आप यहां पर भी क्या ले लेंगे एफ वन एक्स क्या ले लेंगे आप साइन एक्स ले लेंगे, क्या ले लेंगे या फिर एक काम कीजिए पहले तो लिख लीजिए एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स है ना। तो यहां लिख दीजिए हियर जो आपका साइन एक्स होगा वो आपका क्या होगा एफ वन एक्स होगा एंड एफ टू एक्स क्या हो जाएगा आपका cos x। और आपको पता है कि सिंस आपका f1 एंड f2 x जो है बोथ आर द कंटिन्यूअस फंक्शन, बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर आपका जो f1 इंटू f2 x है वो भी क्या होगा इज ऑल्सो अ continuous function. So f of x is equal to sin x multiplied by cos x is also a continuous function. ये था आपकी कंटिन्यूटी के लिए तीनों क्वेश्चन, प्लस में माइनस में और इनटू में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16। f of x is equal to mod x minus mod x plus 1 all points of अच्छा all points of discontinuity। तो जरा ध्यान से देखिए इस फंक्शन को आपको तीन पार्ट में क्या करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे आप ध्यान से लीजिए। यहां पर आपके पास दो फंक्शन है अलग अलग। क्या फंक्शन है दो फंक्शन है। वो दो फंक्शन क्या है आपके एक है mod x और एक है mod x प्लस 1। तो यहां पर जब हम नंबर लाइन की बात करें तो एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास -1। अगर आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 0 और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -1।
तो अब आपका क्या बनने वाला है फंक्शन, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बनेगा माइनस इंफिनिटी से -1, फिर -1 से 0 और 0 से इंफिनिटी। 3 पार्ट में टूटने वाला है। क्लियर है? जरा ध्यान से देखते हैं 3 पार्ट वो क्या होंगे। इसको 3 पार्ट में तोड़ना ही हमें आना चाहिए। कैसे, देखिए अपने ध्यान से। अगर आप माइनस इंफिनिटी से -1 रखते हैं, या इसको आप बोलते हैं कि आपका x जो होगा वो क्या होगा, लेस देन -1, तब वैल्यू क्या आएगी? अगर लेस देन -1 होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी या नहीं रहेगी? तो आपका ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, -x। ये वाला -1 से छोटा लिया, मॉड की बात नहीं है, मॉड को तोड़ रहे हैं अपन, है ना। अब यहां पर मॉड को क्या लिया अपन ने, -1 से कम, सॉरी x को क्या लिया, -1 से कम, तो ये भी नेगेटिव आएगा। मतलब माइनस माइनस क्या हो गया, +x, और ये माइनस माइनस +1। क्लियर? तो अल्टीमेट क्या हो गया, अल्टीमेटली x से x कट गया। अच्छा, -1 रख दें डायरेक्ट तो क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट यहां -1 रख दें तो वैल्यू क्या आएगी, यहां -1 रखेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन यहां -1 रखेंगे तो +1 आएगा ना, है ना। डायरेक्ट -1 रखते हैं तो क्या आएगा, तो यहां पर हम इक्वल टू नहीं लगा सकते, यहां +1 आ रहा है ना, तो इक्वल टू लगा दीजिए आप। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपकी वैल्यू -1 से बड़ी हो जाए, और -1 के बाद क्या आ रहा है, 0 से छोटी हो जाए। रख के देखो, -1 से 0 के बीच में ये तो पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव, बट ये बात नहीं, -1 से 0 के बीच में ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ले लेना अपन तो, बट ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहां पर क्या लगेगा, सिर्फ माइनस आएगा, तो माइनस के कारण क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 1, तो यहां पर अलग वैल्यू बनेगी आपकी। क्लियर है, आ रहा है? अब हम बात करते हैं 0 से बड़ी रखें x की वैल्यू, क्या रखें, 0 से बड़ी, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी, मतलब x माइनस -1, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां पर क्या आएगा, -1। तो अब एक काम करो, आप 0 डायरेक्ट रख के देखो तो भी -1 आ रहा है, मतलब 0 का इक्वल कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो आपका फंक्शन यहां पर अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, f ऑफ x यहां आ जाएगा आपका +1, यहां आ जाएगा आपका माइनस का 2x माइनस का 1, और यहां पर क्या आ जाएगा, -1। चलिए, तो अभी हमने देखा था कि यहां पर हमने पास 3 पार्ट में हमने तोड़ लिया। अब यहां पर जो इक्वल का साइन एक्चुअली यहां मत लगाना, उसको यहां लगा लेना। रीजन क्या है, क्योंकि हम यहां पर लेसन के लिए लेते हैं और यहां पर उसको इक्वल टू के लिए लेते हैं। जैसे हमने 0 के लिए इक्वल टू कहां लगाया था, नीचे नेक्स्ट स्टेप में। तो कुल मिलाकर के अब आपका फंक्शन डिसाइड हो चुका है कि इस टाइप का बनेगा। अब हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, उन 2 पॉइंट के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी, और ये काम आपको आता है बहुत अच्छे तरीके से। एक -1 पे चेक करेंगे और एक 0 पे चेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, फॉर x इज इक्वल टू -1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फंक्शन f ऑफ x, सॉरी LHL निकाल लें। क्या निकालेंगे आप, LHL की वैल्यू क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 1, तो यहां से LHL आपका क्या निकल गया, +1, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि कांस्टेंट है। अब हम बात करेंगे RHL की, तो RHL क्या निकलने वाला है, ध्यान से देखिए, RHL क्या निकलेगा आपके पास, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे आप, और यूज करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, और फंक्शन हो जाएगा आपका -2x माइनस 1। अब यहां पर आपको पुट करना पड़ेगा क्योंकि यहां कांस्टेंट नहीं है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस h, और जब ये पुट करेंगे आप x की वैल्यू -1, तो h क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहां पर आपका RHL निकलने वाला है, RHL लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में पुट कर दिया हमने -2, और यहां क्या पुट कर रहे हैं हम, x की प्लेस में -1 प्लस h और -1। अब यहां 0 रख दोगे, 0 हो जाएगा, +2 -1, आंसर क्या आ जाएगा, +1। और अगर f ऑफ डायरेक्टली अब -1 भी आप निकालते हैं तो यहां पर क्या रखेंगे आप, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1, तो 2 -1, मतलब ये भी क्या आ गया, 1। तो सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, सिंस को नीचे लगा दो, सिंस हमारा जो LHL है वो इक्वल है f ऑफ -1 के, और वो भी इक्वल है किसके,
RHL के। देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा, किसके लिए चेक करेंगे हम, फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए। तो इसके लिए LHL क्या निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए हम क्या यूज करेंगे, 0 माइनस के लिए हम ये वाला फंक्शन मतलब माइनस का 2x माइनस का 1 चूज कर लेंगे और क्या पुट करेंगे यहां पर, x इज इक्वल टू 0 माइनस h। अगर x को 0 रखते हैं तो h भी क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलने वाली है आपके, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2 ब्रैकेट में 0 माइनस h माइनस 1। अब आप h की वैल्यू 0 रख देंगे तो माइनस का 2 माइनस का 1 क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का, पक्का, हाँ ये तो 0 हो जाएगा ना, तो माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 1। इक्वेशन नंबर 4। अब हम निकालेंगे f ऑफ 0 डायरेक्ट। तो f ऑफ 0 के लिए ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है, मतलब वो भी क्या आ रहा है आपके पास, -1। अब हम क्या निकाल लेंगे, RHL, और RHL भी आपके पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन कौन सा यूज करेंगे आप, -1 यूज करेंगे। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, -1। अब मैं आपको बता दूं एक चीज, ये मॉड फंक्शन जो है अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी क्या है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, और दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे और पूरा सॉल्व करके भी मैंने आपको समझा दिया, आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहां पर आप क्या लिखने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, फ्रॉम 4, 5 एंड 6 इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4, 5, 6 इक्वेशन से आपका जो LHL है वो इक्वल हो जाएगा आपके f ऑफ 0 के, और वो इक्वल हो जाएगा आपका RHL के। देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x वो क्या होगा, इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपसे क्या पूछा गया था, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट। अब हमारा फंक्शन कहां से टर्निंग पॉइंट थे उसके, -1 और 0। तो हो सकता था कि -1 और 0 पे क्या हो, वो डिसकंटिन्यूअस हो, बाकी सब पॉइंट पे तो वो ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूअस है। पर इस पॉइंट पे भी क्या आ गया, वो कंटिन्यूअस आ गया। सो वी कैन से दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द गिवन फंक्शन। सो देयर इज नो point of discontinuity, point of discontinuity for given function। इसी के साथ एक क्वेश्चन एंड होता है, फास्ट कॉपी कीजिए टाइम। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद ये चैप्टर क्या होगा, पूरी कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 18। बोलिएगा क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x का फाइंड करना है। इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में x प्लस 2 निपट रहा है तो x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, x इज नॉट इक्वल टू -2। तो पहला पॉइंट तो आ गया आपका -2, जिसके ऊपर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। रीजन इनफाइनाइट आ रहा है। क्यों आ रहा है इनफाइनाइट, -2 रख दीजिए आप, 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब आप निकालेंगे f ऑफ x। इसकी वैल्यू क्या होती है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे फंक्शन के अंदर जहां पर x आ रहा है वहां पर क्या रखना है, बोले कंपेयर इसी करा करो। ये x की जगह पे f ऑफ x। तो क्या रखेंगे, f ऑफ x प्लस 2, सॉरी f ऑफ x प्लस 2, इस टाइप से। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में x प्लस 2 प्लस 2 अपॉन में 1। आपको लेना तो आता ही होगा एलसीएम। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2, 1 1 जा 1 प्लस 2x प्लस 4। तो आपके पास में आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5। तो हमारे f ऑफ x में भी क्या आ गया बेटा, डिनोमिनेटर आ गया। और यहां पर भी क्या होना चाहिए, फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x, आपका जो 2x प्लस 5 है इज नॉट इक्वल टू 0।
तो 2x इज नॉट इक्वल टू -5, तो x इज नॉट इक्वल टू -5/2। थोड़ा सा यहां पर भी लिख देना कि फॉर कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां से आपके दो पॉइंट आ गए। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी विल बी, एक था -2 एंड -5/2। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, एंड होता है, और चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। मंडे से आपके नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के, जो चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये मेन चैप्टर है क्लास 12 का। अब से शुरू होने वाला है आपका क्या, कैलकुलस। तो कैलकुलस के सारे वीडियोस आप लोग देखिए, जो भी डाउट से पूछिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन कवर करता है ये 12th में भी एज वेल एज IIT JEE में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, डिफरेंशिएबिलिटी।